हाँ, तो देखिए, पुनरुपासनानंतरम तस्यैव ब्रह्मणो बागे वै ब्रह्मेति बागेति शब्दस्य त्रयी ताम वाचम धेनुरिव धेनुर्यतः धेनुश्चतुर्भिः स्तनैः स्तन्यं पया क्षरति वत्साय एवं वाग्धेनु वक्ष्यमाणैः स्तनैः पय इव अन्नम क्षरति देवादिभ्यः। तो यहाँ पर कहते पुनः जिस प्रकार से विद्युत आदि की उपासना कही गई उसी प्रकार से उपासनांतर का दूसरी उपासनांतर को कहते हैं। किसकी? कैसे? उसी ब्रह्म की, सत्य ब्रह्म की, इन हिरण्य गर्भ की। तो बाघ भी ब्रह्म है, ये वाणी ही कैसी ब्रह्म है, इन उपाधि वाले ब्रह्म की। तो बाघ भी ब्रह्म इस प्रकार श्रुति है। बाघ भी ब्रह्म 6 नंबर टिप्पणी 4 1 2 का है। अच्छा, बाघ भी ब्रह्म ये पहले भी आए 4 1 2 में भी आया है ये श्रुति। तो इस प्रकार से इसी श्रुति से तो बाघ ब्रह्म है। बाघ तो यहाँ पर किसको लेना है? बाघ यहाँ पर कहते बाघ से शब्द त्रयी, तो बाघ का तो शब्द त्रयी। यहाँ पर 8 नंबर टिप्पणी में लिखा है बाघ इति अत्र त्रयी ग्राह्य न स्थान करणादय स्वकारादि ही न अन्यत्र त्रयः संभावते क्वचित इति वाचके। तो बाघ इति इस वाक्य के द्वारा त्रयी तीनों वेदों को ग्रहण करना चाहिए। न स्थान करणादय, स्थान करणादि ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वकार आदि अन्यत्र सही संभावना नहीं हो सकती। स्वकार स्वाहाकार है और सदाकार है, हंतकार है, बसटकार है, इनका तीनों वेदों के अलावा कहीं और संभावना नहीं हो सकती। इसी हेतु से यहाँ पर बाघ को क्या लेना चाहिए? वेद सही ग्रहण कर लेना चाहिए। तो बाघिती शब्द सही ताम ऐसी वाचंपा जो वेद रूप 3 वाणी है, वेद रूप जो वाणी है उस वाणी को कहते जो वाणी रूप है, वाणी है धेनु। ऐसी बाघ वही कैसे ब्रह्म, तो ताम वाचम उस वाणी को तो क्या कहते हैं? धेनु रीवा, धेनु बाघ है रे, जो बेतरी बाघ है धेनु है, इन धेनु के समान धेनु है, धेनु के समान ये धेनु है। तो कहते हैं धेनु यथा, जिस प्रकार से धेनु के 4 स्तन होते हैं, तो इस 4 स्तनों के द्वारा स्तन पया क्षरति, स्तनों के द्वारा पय का क्षरण करती है बत्स्य के लिए, वर्षाय बत्स्य के लिए, ये दृष्टांत हो गया। एवं इसी प्रकार से बाघरू धेनु है, तो वेदरू जो धेनु है बक्ष्यमाण स्तनों के द्वारा, जो 4 स्तन है उनके द्वारा पय के समान, जैसे गाय तो पय क्षरण करती थी, यहाँ पर वेदरू जो वाणी है, वेद रूप तीनों वेद 4 वेद एक क्या शरण करती है? तो अन्नम शरति, किसके लिए शरण करती है? कि देवताओं के लिए, देवादिवी के लिए। आदि शब्द देव आदि बोल दिया, मनुष्यों के लिए, पितरों के लिए। इस प्रकार से अन्न का शरण करती है, यानी इस प्रकार से कर्म कांड करेंगे तो सारे देवताओं को उस अन्न की प्राप्ति होती है, मनुष्यों को भी अन्न की प्राप्ति होती है और पितरों को भी अन्न की प्राप्ति होती है कर्म कांड के माध्यम से। के पुनः स्तना केवाते एभ्य चरति, वह पुनः के ते कौन है? कितने हैं? कितने ते स्तन कौन है? केवा अथवा कहते हैं केवा तेभ्य चरति, उनके लिए इन स्तनों से क्या क्षरण होता है? तस्याः एतस्य वाचो धेन्वः 2 स्तनौ देवा उपजीवंती वत्स्य स्थानीय। तस्व वाणी के इन वेद रूप जो वाणी है, चारों वेद रूप जो वाणी है, उस वाणी के जो वेद रूप वाणी कौन है? धेनु, धेनु के समान धेनु है, उस धेनु के 2 स्तनौ, जो 2 स्तन हैं, उन 2 स्तनों के द्वारा देवहा उपजीवंती, देवता क्या करते हैं? आश्रय करके रहते हैं, उसी के द्वारा उसका स्तनपान करते हैं, उससे देवता जीवित रहते हैं। वत्स्य स्थानीय देव, जो वत्स्य स्थानीय देवता हैं
वो दो स्तनों का पान करके यानी स्वाहाकार को और वसटकार को पान करके जीवन धारण करते हैं। यानी यजमान रे जब कर्म कांड करता है कर्मी, तो उस काल में कर्मी क्या करता है, स्वाहाकार वसटकार बोल करके मंत्र का आगे जाप करता है, पाठ करता है, और स्वाहाकार करके आहुति, स्वाहा बोल करके आहुति डालता है अग्नि में, वो वसटकार बोल करके फिर अरे मंत्र आदि स्तोत्र आदि का पाठ करता है। इस प्रकार से कहते हैं कौतौ, वे कौन से हैं दो रेस्तन, स्वाहाकारम च वसटकारम च, के स्वाहाकार और वसटकार क्या है, आभ्याम ही हविर दिए थे देवेभ्या, तो इन दोनों के द्वारा हवि दी जाती है, किनके लिए, देवताओं के लिए। स्वाहाकार के द्वारा और वसटकार के द्वारा हवि देवताओं के लिए दी जाती है। कहते हैं मनुष्यों के लिए, कहते हैं हंताकार मनुष्य, और मनुष्यों के लिए हवि अंतकार बोल करके दी जाती है। मनुष्यों के लिए हवि कैसी हो जाएगी, मनुष्यों के लिए तो अंतकार शब्द का प्रयोग करके, ऋषि मुनियों के लिए जो हवि दी जाती है अंतकार शब्द लगा करके दी जाती है। अब पितरों के लिए जो बलि दी जाती है, अच्छा हंता इति मनुष्येभ्यो अन्नम प्रयच्छन्ति, अंत इस शब्द बोल करके अंत मनुष्यों के लिए अन्नम प्रयच्छन्ति, इस प्रकार से शब्द का उच्चारण करके मनुष्यों के लिए दी जाती, ऋषि मुनियों के लिए। कहते पितरों के लिए तो सौदाकारम प्रथम, सौदाकार शब्द है, सौदा शब्द बोल करके पितरों के लिए पिंडदान दिया जाता है। सौदाकारण ही पृथ्व्या स्वदाहम प्रयच्छन्ति, सौदाकार के द्वारा पृथ्वी के लिए सौदा को प्रयच्छन्ति देते हैं। वो कौन देते हैं, कर्मकांडी यजमान आदि इस प्रकार से उन देवताओं को, इस प्रकार से पितरों को, इस प्रकार से मनुष्यों को इस प्रकार से देते हैं। देवताओं के लिए स्वाहाकार और अरे वसटकार बोल करके, मनुष्यों के लिए अंतकार बोल करके, पितरों के लिए सौदाकार बोल करके अन्न देते हैं। तस्य धैन्व वाचा प्राण ऋषभ, तस्व धैनुरूप वाणी के प्राण ऋषभ है। तो कहते हैं ऋषभ 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 के समान ऋषभ उत्पादक, तो जैसे ऋषभ उत्पादक होता है उसी प्रकार से इस धैनुरूप गाय का जो प्राण ऋषभ है उत्पादक है। तो क्या उत्पादक होता है, कहते प्राणन ही बाघ प्रसूयते, इस प्राण के द्वारा बाघ उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति के शरीर में प्राण बने रहते हैं तो बाघ बोलते, बाघ इंद्रिय कार्य करना चालू कर देते हैं। यदि प्राण नहीं है तो फिर बोलना चालना देखना नहीं होता। तो प्राण के द्वारा ही बाघ प्रसूयते। और मनोवर्षा, तो क्या उत्पन्न होता है, प्राण के द्वारा बाघ प्रसव करती है, तो कहते हैं मनोवर्षा, तो मनोवर्ष उत्पन्न हो जाता है। इन प्राण के द्वारा जब वेदों में चिंतन करेगा तो उससे मन क्या हो जाएगा, मन इस प्रकार से क्रियाशील होकर के चिंतन करने लगेगा। तो इस प्रकार से प्राण के द्वारा बाघ उत्पन्न होती है और प्रसव करते हैं प्राण के द्वारा, प्राण नहीं बाघ प्रसूयते, प्राण के द्वारा बाघ प्रसव करती है। तो प्राण के द्वारा बाघ उत्पन्न होती है, प्रसूयते। मनोवत्सा, तो कहते हैं शून्य प्रसव धातु है, उपसर्ग पूर्वक शून्य प्रसव धातु से उत्पन्न करती है, तो उत्पन्न होती है। तो प्राण करेगा तो बाघ उत्पन्न होगी। तो बाघ के द्वारा फिर बाघ के द्वारा जब वाक के द्वारा बोलेगा तो फिर मन के द्वारा चिंतन करके बोलेगा। कहते हैं मनोवश, तो वहाँ पर बस से जो मन है वो उत्पन्न हो जाता है। और मनसा ही प्रश्राव्यते, और मन के द्वारा जब मन के द्वारा क्या करता है, प्रश्राव्यते, तो बाघ क्या करती है, वहाँ से प्रसवन करती है। बछड़े को देख करके गाय जैसे दूध का चरण करती है गाय, उसी प्रकार से अरे प्राण के माध्यम से बाघ उत्पन्न हुई, उस बाघ के द्वारा जो बछड़ा उत्पन्न हुआ उस बछड़े के माध्यम से अरे जो ऋग्वेद आदि वेद हैं वो श्रवण करते हैं,
मन के द्वारा ही प्रस्राव्यते। तो मन इस प्रकार से संकल्प का प्राण से युक्त होकर के वाणी के द्वारा व्यवहार कर वेदों को लेकर के मन के द्वारा चिंतन करता है। मन के द्वारा चिंतन करते अन्य रूप फल की प्राप्ति होती है। कहते मनसा ही आलोचिते विषय भाग प्रवर्तते, यानी क्योंकि मन के द्वारा आलोचित विषय में, मन के द्वारा आलोचित विषय में जो मन जिस प्रकार चिंतन करेगा उसमें बात प्रवृत्त हो जाती है ना। तो मन अब जो वेद वेद है, वेद के माध्यम से तो वेद रूप वाक है, तो वेद के द्वारा प्राण के द्वारा वेद उच्चारण करेगा, उससे वाक के द्वारा उच्चारण करेगा। मन के द्वारा आलोचना होने पर, मन के द्वारा कैसे हो जाएगा आलोचन हो जाने पर, तो वाक प्रसूति वाक प्रसव करती मनोवर्ष हो गया, और मन के द्वारा प्रसावित दूध का क्षरण होता है। मन के द्वारा आलोचित हो जाने पर, मन के द्वारा आलोचित विषय में वाक कैसे प्रवृत्त होती है, प्रवृत्त होती है। तस्मात् मनोवर्ष स्थानीय, इसी रूप से मन कैसा है, अरे बस स्थानीय है। मन का वाक प्रश्रवण हेतु है, मन कैसे वाक की प्रवृत्ति में हेतु होता है। तो एवं इस प्रकार से अब कहते हैं एवं वाक धेनु उपासक से ताद भाव्यम एव प्रतिपद्यते। जिस प्रकार से बागरूप धेनु की उपासना करने, बागरूप धेनु को उपासक है, उपासक को उस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। अर्थात उसकी फल की प्राप्ति कैसे होगी, जो बागरूप इस प्रकार से वेदों को जैसे बाघ के रूप धेनु के द्वारा दूध की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से वेदों की उपासना करने से अब जो कर्मी या तो साधक है और जैसी चाहता है उसी प्रकार के फल को प्राप्त कर लेता है ना। जो साधक होगा जिस प्रकार की उसके मन में कामना होगी, अब जिसने वेद पढ़ा हुआ है तो वेद में उसको ज्ञान हो गया तो फिर उसके पास अब कोई भी प्रवचन करेगा तो अनुष्ठान करेगा तो उस प्रकार के फल की प्राप्ति उसको हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे के मंत्र को कहते हैं, तो अयम अग्निर्वैश्वानरो यो अयम अंतः पुरुषे येन इदम अन्नम पच्यते यद इदम अद्यते तस्य एषा घोषो भवति। यम एतत् कर्णौ अपि धाय शृणोति। सा यदा उत्क्रमिष्यन् भवति न एनं घोषं शृणोति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अब दूसरे प्रकार से उपासना, बाघ रूप धेनु की उपासना की वर्णन करने के अंतर दूसरे प्रकार से उपासना कहते हैं। अयम अग्नि वैश्वानरा, है अग्नि वैश्वानर, पूर्व समान उपासना अंतर को लेकर कहते हैं अग्नि वैश्वानरा। तो ये अग्नि कैसे वैश्वानर है, तो यो एम अंत पुरुष, तो कहते हैं रे अग्नि वैश्वानर कहाँ है, कहते हैं पुरुष यानी स्थूल शरीर के भीतर है, जो है जटाग्नि है स्थूल शरीर पुरुष के भीतर है जो अग्नि रहती है वैश्वानर नाम की अग्नि है शरीर के भीतर। 3 नंबर टिप्पणी में लिखा शरीर, तो शरीर के भीतर है जो अरे अग्नि है वैश्वानर नाम की अग्नि है। तेन इदम अन्नम पचते, उसी वैश्वानर नाम की अग्नि के द्वारा अन्न पकता है। कौन सो,
यदि इदम अद्यते, जो कुछ भी जो खाया जाता है वह उस व्यसन और अग्नि ही उस अन्न को पकाती है, पका देती है। तस्य ऐसा घोषो होती, जब व्यसन नाम की अग्नि जब अन्न को पकाती है पचाती है तो उस काल में घोष होता है। घोष कैसे सुनाई देता है कि यम एतत् कर्णौ अपि धाय शृणोति, जब उस अग्नि के घोष को कहते हैं जब दोनों कान बंद कर दो तो दोनों कानों को बंद करने से वह घोष सुनाई पड़ता है। अब संकेत देते हैं कि जिसको घोष सुनाई न पड़े उसको क्या हो जाता है, कैसा यदा उत्क्रमिष्यन् भवति, जब व्यक्ति का प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाता है और मरने का काल आ जाता है, यहाँ से ऊपर जाना चाहता है, मतलब इस शरीर को छोड़ना चाहता है, छूटने वाला है उसका, तो उस काल में उसको कहते हैं न एनम घोषम सुनोती, उसको घोष सुनाई नहीं पड़ता। मतलब जो मरने वाला व्यक्ति है यदि उसको घोष दोनों कान बंद करके शब्द सुनाई न पड़े, घोष सुनाई न पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि 2-4 दिन में इसकी मृत्यु होने वाली है। ऐसे आंखों में पुतली, आंख दोनों नेत्रों को दबाने से जब ज्योति न देखे तो समझ लो इसका भी 2-4-8 दिन में ही इसकी मृत्यु होने वाली है। यानी 8 दिन के आसपास में इसका नंबर आ जाएगा। दोनों कानों में अंगुली डालने पर भी घोषणा सुनाई पड़े तो ये भी 2-4 दिन 8 दिन में इसका नंबर आ जाता है। तो मरण सूचक का भी संकेत वर्णन कर दिया। अब भगवान भास्कर कहते हैं कि अयम अग्नि वैश्वानर है, जो अग्नि वैश्वानर है, पूर्ववद उपासनांतरम, पूर्व के समान, तो पूर्व में जैसे सत्य ब्रह्म की उपासना की गई थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी सत्य ब्रह्म की उपासना है। इस दृष्टि से तो उपासनांतरम अग्नि वैश्वानर, ये अग्नि कैसे वैश्वानर है, कोयम अग्नि यह कि यो अयम अंत पुरुषे है, जो शरीर के भीतर है अग्नि है, पुरुष यानी शरीर है, शरीर के भीतर जो अग्नि है वह वैश्वन नाम की अग्नि है। किम किम शरीर आरंभ को न इति उच्यते, क्या शरीर के आरंभ का अग्नि को वैश्वन नाम की अग्नि नहीं कहते? क्या क्या शरीर को जो आरंभक अग्नि होती हैं क्या उसको वैष्णव अग्नि नहीं कहते? क्या उस अग्नि की संज्ञा वैष्णव अग्नि का संज्ञा नहीं है क्या? शरीर के आरंभक होते हैं ना, शरीर के आरंभक कौन सी अग्नि होती है? कहते शरीर के आरंभक पंच अग्नि होते हैं, यानी कौन? द्युलोक अग्नि, पर्जन्य अग्नि और पृथ्वी अग्नि और पुरुष अग्नि और स्त्री अग्नि, ये पंचाग्नि होती हैं, ये शरीर के आरंभक होती हैं। तो इस प्रकार से ये 5 अग्नियों को यहाँ पर वैष्णव की अग्नि नहीं कहते क्या? न इति उच्यते। किसको कहते हैं कि येन अग्निना वैष्णवाक्यन इदम अन्नम पचते, जिस अग्नि के द्वारा यानी वैष्णव नामक अग्नि के द्वारा हे अन्न जो खाते है व्यक्ति उसको पका देते, इदम अन्नम पचते, ये अन्न पका जाता है। किम तदन्नम, ये अन्न क्या है? यहाँ पर यथोक्त तद्भाव्यम यथा उक्ते बाघ उपाधि स्वरूपत्व, तो कहते हैं यदि दम तदन्नम क्या है, यदि दम अद्यते, जो कुछ खाए जाते हैं, भोज्यते अन्नम प्रजा भेद जठरा जाठो अग्नि इत्यर्था, जो कुछ भी खाया जाता है पकाया जाता है, भुज्यते भोज पालन अभ्यारे अन्नम, तो जो खाया जाता है वह अन्न को प्रजाओं के द्वारा पका करके जो अन्न को खाते हैं ना, तो वह जो अन्न को जब खा लिया, भक्षण कर लिया, आदन कर लिया, उस काल में जठराग्नि अग्नि उसको क्या कर देती, अरे पचा देती है। इन 3 भागों में विभक्त कर देते हैं, स्थूल मध्यम सूक्ष्म रूप में परिणाम कर देती है। शिव प्राण में आता है, शिव प्राण में अन्य उपनिषदों में आता है, अन्य शिव प्राण का पड़ा है कि अन्न जब अन्न को पकाते हैं तो कैसे पकाते हैं? कहते हैं सबसे नीचे तो अरे आग जलती रहती है, उसके ऊपर जल रहता है, और जल जब रहता है जल के ऊपर अरे जो हम भक्षण करते हैं वो अन्न पहुंच जाता है। अब है आगे जो नीचे से जल रही है उसको वायु के प्रेरणा से जल को गर्म कर देती है और जल उसको पका देता है, पका कर तो फिर 3 भागों में उस अन्न का विभाग हो जाता है। स्थूल भाग तो मूत्र
पुरुष के माध्यम से निकल जाता है, मध्यम परिणाम रक्त आदि में हो जाता है और सूक्ष्म विभाग उसको इंद्रिय को पुष्ट करता है। इस प्रकार से आता है वहाँ पर शिव पुराण में। तो ये जठराग्नि जो अग्नि है, जाटर अग्नि है, तो इस जाटर अग्नि क्या करती है, जठर के भीतर रहने वाली जाटर अग्नि है। कुक्षी चांदोग में आया था, चांदोग में। और शिव पुराण में, हाँ चांदोग में तो 3 प्रकार का अरे वो वर्णन कर दिया था, मतलब 3 प्रकार से अन्य विभाग हो जाता है, स्थूल भाग, मध्यम परिणाम और सूक्ष्म। हाँ हाँ मतलब अन्न कहूँ, लेकिन वो कैसे पकता है वो वहाँ पर शिव पुराण में आया था। अन्न जो, हाँ वो तो वहाँ पर 3 वर्णन का 3 परिणाम हो जाते, अन्न के 3 परिणाम हो जाते, चांदोग में ऐसा वर्णन कर दिया था। लेकिन अन्न कैसे पकता है वो शिव पुराण में था ऐसा। और जो द्वितीय खंड आता है ना, द्वितीय खंड में, अरे द्वितीय खंड में वायवी संगीता, तो वायवी संगीता में वो प्रसंग आता है। वायु संगीता भी 2 है शायद, पूर्व पूर्व संगीता और उत्तर संगीता। और इसमें सीधा 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 क्या से सारे विषयों की जानकारी है, कथानक तो नहीं है, लेकिन जो जैसे जैसे जानकारी है ना, लौकिक जानकारी वैज्ञानिक दृष्टि से, वो जानकारी अच्छी है उसमें। रोचक कथा तो उसमें वायु संगीता में वहाँ तो एक आध दो हैं, लेकिन प्रसंग बहुत बड़ा है वायु संगीता, पढ़ने योग्य है ज्ञान के लिए। तो कहते हैं ये जाटर अग्नि है, ये जाटर अग्नि क्या करती है, अन्न को पका देती है। तस्य साक्षात तस्य साक्षात 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 उपलक्षणार्थम इदम उसी वैष्णव नाम की अग्नि को घोष रूप के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए, तो कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए उपलक्षणार्थम 1 नंबर में अतः अश्विन प्रकरण में यथोक्त उपासना करती उपासना प्रसंग घोष उपलक्षण के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहते हैं तस्त उसी वैष्णव नाम की अग्नि के घोष रूप के द्वारा दिखलाने के लिए उपलक्षण के लिए, किसको उपलक्षण के लिए, प्रसंग घोष प्रसंग से आगतम अरिष्ट अशुभ मरण चिन्ह को कहने के लिए यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर अच्छा उपलक्षण, ये जो टिप्पणी है ना, टिप्पणी 1 नंबर ये लगता है गलत छप गया, क्योंकि 2 नंबर टिप्पणी तो 3 नंबर टिप्पणी तो यहाँ पर आया है। और प्रासंगिक ज्ञात 2 यहाँ पर दे दिया, 3 यहाँ पर दे दिया। तो कहते हैं इस प्रकार से घोष रूप के द्वारा उस अग्नि को मरण सूचक चिन्ह के लिए, उपलक्षण के लिए, किसके उपलक्षण के लिए देरे, इस प्रकार से जहाँ पर जो अग्नि है घोष के माध्यम से ही वो अग्नि जाटर नाम की अग्नि जो जानी जाती है, तो वो जाटर नाम की अग्नि जो कैसी है, वैष्णव नाम की अग्नि है, उसको लेकर कहते हैं तस्य अग्निर अन्नम पचतो जाटरस्य घोषो भवति। अतः तो उस अग्नि से, वह अग्नि जब जाटर नाम की अग्नि है, जठराग्नि, कुक्षी में रहने वाली जाटर नाम की अग्नि जब अन्न को पकाती है, तो अन्न के पकाने से वह ऐसा घोषो भवति, इस प्रकार से घोष होता है। जब अन्न पचता है, पकाते हैं, उस काल में घोष उत्पन्न होता है, घोष होता रहता है। तो कोशो, वह घोष क्या है, तो कहते हैं यम घोषम एतद क्रिया विशेषण, जिसको यम घोषम, जिस घोष को सुन करके, एतद जो एतद शब्द आया श्रुति में क्रिया का विशेषण है, इस प्रकार से घोष को श्रवण करता है। तो कैसे श्रवण करता है, तो कर्णौ अपिधाय अंगुलिभ्याम अपि दानम करता शृणोति,
कहते हैं कर्णों को अभिधाय बंद करके, किसके द्वारा बंद करके, अंगुली के द्वारा बंद करके। अपिदानम, तो अपिदानम का था बंद करके, बंद, अपिदानम बंद कर दिया, बंद करके श्रृणोति, तो दोनों कानों को बंद करके श्रवण करते हैं। तो तम, अब जो बंद करता है तो वह जहाँ पर क्या सुनाई पड़ता है, उसको घोष सुनाई पड़ता है। वो घोष किसका है, जाटर नाम की अग्नि का, वैष्णव नाम की अग्नि का है। तो तम प्रजापति उपासिता वैष्णव अग्नि, तो उसे प्रजापति को, वैश्वर नाम की अग्नि को इस प्रजापति दृष्टि से उपासना करना चाहिए। जाटर नाम की जो अग्नि है, वैश्वर नाम की अग्नि है, वो प्रजापति है, यानी सत्य ब्रह्म है। इस रूप से दृष्टि उसकी उपासना करना चाहिए। कौक्षेयान उपाधिकस्य परस्य उपासना प्रस्तुति सत्य। कहते अत्रापि तदा तादभाव्यम, तो अत्रापि, तो यहाँ पर भी तादभाव्यम फलम, इस प्रकार से फल होता है। तो फल को कहाँ पर वर्णन कर दिया, तादभाव्यम। एक यहाँ 1403 नंबर, 1403 नंबर पृष्ठ की पंक्ति है, तादभाव्यम, टीका में पहले के यथोक्ते बाघ उपाधि ब्रह्म स्वरूपम, तथा यथोक्त बाघ उपाधि ब्रह्म स्वरूप करते हैं ना, तो उस रूप से उपासना करना चाहिए। तो तादभाव्यम का अर्थ यहाँ पर इस प्रकार की, उसी प्रकार से यथोक्त, अरे जो यथोक्त कौन सा अग्नि, तो यथोक्त अग्नि उपाधि ब्रह्म स्वरूप चिंतन करना चाहिए, है कि नहीं। यथोक्त जो अग्नि है तो ब्रह्म, यथोक्त जो वैष्णव नाम की अग्नि है वो ब्रह्म है। तो वैष्णव नाम की अग्नि को ब्रह्म रूप से प्रजापति रूप, प्रजापति नामक जो अग्नि है वैष्णव अग्नि है, उसको वो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म का ही स्वरूप है, स्वपादिक, इस रूप से उपासना करना चाहिए। उपासना के अनुसार उसी प्रकार फल होगा। तो तत्र प्रासंगिकम इदम अरिष्ट लक्षणम उच्यते, जो प्रसंग से आया है, तो घोष से प्रसंग से आगतम अरिष्ट अशुभ मरण चिन्हम इतियावत। प्रसंग से मतलब घोष के श्रवण करने से, तो घोष के प्रसंग से आगत जो अरिष्ट अशुभ मरण चिन्ह है उसको, तो अरिष्ट लक्षणम, ज्ञाता जानने वाले के अरिष्ट कथम नाम कुर्याद, तो कहते हैं ज्ञात, ज्ञात अरिष्ट, जो जानने वाला है ना, ज्ञात अरिष्ट, तो जान लिया गया अरिष्ट, कैसे नाम कुर्याद, किस प्रकार से करना चाहिए, आत्मतम पुमान इति। अब जब जिसने जान लिया है, अरिष्ट को जान लिया है, तो अरिष्ट को जानने के लिए फिर इस प्रकार से मुक्त होने के लिए चिंतन करे। तो कहते हैं अरिष्ट लक्षण उच्यते, संग से आया हुए अरिष्ट लक्षण कहते हैं। सो अत्र शरीरे भोक्ता यदा उत्क्रमिष्यन् भवति न एनम घोषण सुनोति, जब कहते हैं इसके, जब इसके शरीर, जो शरीर के भीतर रहने वाला भोक्ता, यदा जिस काल में शरीर के भीतर जो रह रहा है भोक्ता, जिस काल में उत्क्रमिष्यन् भवति आता, उसको मरण, मेरे अपराध भोग समाप्त हो गया, तो प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया, तो उस काल में उसको घोष सुनाई नहीं पड़ता है ना, आता उसका मृत्यु हो ही गई, होने वाली है। जब उसको घोष सुनाई न पड़े समझने, तो समझ जाना चाहिए उसकी मृत्यु होने वाली है, इस प्रकार से। अब आगे के मंत्र कहते हैं, सर्वेशम अस्मिन प्रकरण उपासना नाम गतिरियम फलम उच्यते, सारी उपासनाओं का, सर्वेशम सभी का, अस्मिन प्रकरण में सारी उपासनाओं की, जितनी भी उपासना वर्णन की गई है उस सारी उपासनाओं की अस्मिन प्रकरण में, यानी इस प्रकरण में 5वें अध्याय में, तो उन उपासनाओं की गति, जो गति कहाँ पर, उस कौन सी उपासना किस किस फल को प्राप्त होगी, किस प्रकार से गमन करता है व्यक्ति, गति है ना, मार्ग है। तो सारी उपासनाओं के इस प्रकरण में जो उपासना कही गई उसकी गति मार्ग, मार्ग और यम फलम, मार्ग और फल, मार्ग भी और फल दोनों को, तो किस मार्ग से जाएगा, कैसे जाएगा, है ना, उपासना करने से फिर, अब जाने के लिए साधन होने चाहिए, उपासना से कर लिए, किंतु ले जाने वाला कोई मिला ही नहीं, तो किस प्रकार से वहाँ पर जाएगा उस लोग को। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर मार्ग को भी वर्णन करते हैं और उसके फल का भी वर्णन करते हैं कि उस फल है, उस लोक फल की, ब्रह्म लोक फल की प्राप्ति हो जाती है। अब कहते हैं तो उपासक है तो यारे ज्ञान नहीं हुआ तो लौट करके आता है, और ज्ञान हो गया तो लौट करके नहीं आएगा, यानी यहाँ पर रह करके उपासना करता है,
यहाँ पर रह करके ज्ञान नहीं हुआ तो गमन किया उसने, और ज्ञान हो गया तो फिर उत्क्रमण नहीं करता, न तस्य प्राण उत्क्रमण थे। ज्ञान नहीं हुआ तो उत्क्रमण किया उसने। अब उत्क्रमण करने के पश्चात उस श्लोक में रहा, फल होगा, भोग होगा कर्मों का। अब वहाँ पर रह करके यदि ब्रह्मा जी स्वभाव नहीं गया, यानी ज्ञान नहीं हुआ, तो लौट करके आना पड़ता है उसको। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं। तो गति और फल दोनों को कहते हैं कि यदा बहि पुरुषो अस्मात् लोकात् प्रैति, सा वायुम आगच्छति, तस्मै सा तत्र बीजीहीते, यथा यथा रथचक्रस्य खम् तेन सह ऊर्ध्वम् आक्रमते, सा आदित्यम आगच्छति, तस्मै सा तत्र बीजीहीते। यथा लम्बरस्य खं तेन सा ऊर्ध्व आक्रमते। सा चंद्रमसम् आगच्छति। तस्मै सा तत्र बीजीहीते। यथा दुन्दुभे खम् तेन सा ऊर्ध्व आक्रमते। सा लोकम् आगच्छति। अशोकम् अहिमम् तस्मिन् वसति शाश्वती समः। तो यहाँ पर कहते हैं यदा, अब जीवात्मा का कर्म, जो कर्म करने वाला उपासक, उसका प्रारब्ध भोग समाप्त होगा इस स्थूल शरीर से। स्थूल शरीर से प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने के पश्चात फिर क्या करेगा वो? यहाँ से इस शरीर छोड़ करके दूसरे लोक में चले जाते हैं अपनी उपासना के फल भोगने के लिए। तो यदा भाई पुरुषो, यदा जिस काल में, तो यदा जिस काल में उपासनाओं की गति को वर्णन करते हैं कि पुरुषो अस्मात् लोकात् प्रयति, इस लोक से मर करके चला जाता है। एति गति प्राप्त होती, तो जाता है। तो जब मर करके शरीर छोड़ दिया उसने, और शरीर यहाँ से जब छोड़ देता है, इस शरीर से शरीर का विच्छेद हो गया। अब विच्छेद हो गया तो फिर अब उसको ले जाएगा कौन? अच्छा, यहाँ पर जैसे शरीर छोड़ दिया, जैसे पृथ्वी लोक में पैदा होने के लिए तो माता पिता की जरूरत पड़ती है। जीवात्मा को पृथ्वी लोक में पैदा होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? माता की और पिता की जरूरत पड़ती है। किंतु अब जो माता पिता के द्वारा शरीर प्राप्त हुआ था, उस शरीर से तो वो ऊपर के लोक में नहीं जाता है कि नहीं? उस लोक इसी शरीर से जाता ऊपर के लोक में, तो फिर तो कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं। तो देखते कि यहाँ से यहाँ देवता लेके जा रहे हैं इसको, किंतु इस शरीर को से तो ऊपर के लोक में नहीं जाता। अब नहीं जाता है, फिर उसको शरीर क्या बिना माता पिता के प्राप्त होता है कि माता पिता उसके भी अगला शरीर प्राप्ति के लिए, ऊपर के लोक में जाने के लिए अगले माता पिता होते हैं कि नहीं होते? बिना माता पिता के शरीर प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं उसके ऊपर के लोक में जाने के लिए, देवलोक में जाने के लिए माता पिता की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? तो कहते हैं कि जो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हुआ, उसमें जो ईश्वर के विधान के अनुसार जो पंच महाभूतों के पूरी अष्टक है, ये
पंच महाभूत से बना हुआ पुरुषष्टक, पुरुषष्ट में पंचभूतों के संस्कार रहते हैं। उसी संस्कार वही ऐसे ईश्वर शरीर छोड़ा, उसी समय वो दूसरे शरीर वाले वह जो अंश होते हैं पंचमहाभूत उसमें मिल जाते हैं। ये तो पुरुष के जैसा पुरुष और स्त्री के जैसा आकृति उसको बन जाती है। तो अरे आते ईश्वर के विधान के अनुसार उसको माता पिता की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि ईश्वर के विधान के अनुसार उसको अगला शरीर उसको प्राप्त हो जाता है। देव योनि वाला ऊपर के लोक में गया तो देव योनि, नीचे के लोक में गया नारी योनि वाला प्राप्त हो जाता है ईश्वर के विधान के अनुसार। अब जो ऊपर जा रहा है ईश्वर के विधान के अनुसार ऊपर अगला शरीर धारण करके तो किस कहाँ पर पहुँचता है कि सब है वायु अगच्छति, वायु लोक को प्राप्त हो जाता है, यानी अंतरिक्ष को। तो अंतरिक्ष में वायु बहती रहती बहती है, क्योंकि यहाँ से पृथ्वी से छोड़ेगा शरीर तो उस पृथ्वी छोड़ती वायु में प्रवेश कर जाता है, आकाश से होकर के वायु में, तो वायु भाव को प्राप्त हो जाते हैं, वायु में प्राप्त प्रवेश कर जाते हैं। अब वायु तो बहुत चलो यहाँ तो वायु विरल है, कैसी है विरल है, पतली है, किंतु ऊपर की जो वायु होती है ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस होती कि नहीं होती? अरे है? अरे नहीं हो ऊपर की वायु ठोस होती है। अभी इसके विषय में नहीं सुना, चल तो यही बताते हैं। तो कहते हैं अरे जब व्यक्ति जाता है तो ऊपर जाता है तो वायु यहाँ तो पतली पतली रहती है वायु, तो ऊपर तो बहुत ठोस रहती है। तो कहते हैं उसको फिर अवकाश दे देती है। तो तस्मय उस जाने वाले उपासक के लिए सब वायु तत्र विजियते, विजित अपने आत्मा में क्या कर देती है वायु त्यज भूत जो वायु अरे जो कैसी थी निश्चल थी, आद रूप थी, निश्चल थी, स्थिर थी, उसको अपनी वायु अरे सो आत्म अवयवों को विगमय थी, अपने आत्म जो उसके अवयव है उसको अलग अलग पृथक पृथक कर देती है। जो निश्चल वायु थी ठोस रूप में थी वायु, ऊपर की जो वायु है ना, ऊपर की जो वायु है ठोस रूप में थी, निश्चल थी, उस काल में वह वायु इसको क्या कर देती है अपने अवयवों को अलग अलग कर देती है। अवयवों को अलग अलग कर देने से छेद बन गया, छेद बनने से ऊपर चला जाता है। अभेद ऊपर की जो वायु रहती है ना अभेद रहती है, ठोस रहती है। आगे भगवान भास्कर कहते हैं इसमें तो अभेद अभेद्य तिष्ठति, स्थिमित निवृत्तया रूप से स्थिति आवत है, स्थिमित तो निश्चल आद्रयो इति मेदिनी कोश ऐसा वर्णन किया। स्थिमित शब्द का अर्थ निवृत्तया, निवृत्तया रूप से स्थिर है, जैसे रस्सी बंधी हुई रहती है ना, रस्सी के द्वारा जैसे बंधी हुई रहती है उस प्रकार स्थिर है। स्थिमित शब्द निश्चल आद्रयो, निश्चल भी है और आर्द्र भी है, गीली सी भी है, ऐसा मेदिनी कोश में आया है। तो कहते हैं तो जब ऊपर जाता है तो वायु अपने जो अभेद्य है वायु जिसको भेद नहीं कर सकते, तो ऐसे वायु अपने अवयवों को अलग अलग कर देती है, उसी मार्ग के माध्यम से ऊपर के लोक में चले जाते हैं। जैसे एक आया ना महाभारत में निवात कवच, तो निवात कवच का अर्थ हो गया जिनके कवचों में वायु भी प्रवेश नहीं कर पाती, तो उनको मानना तो बहुत दूर की बात है। उनको मानना तो जैसे 3 करोड़ थे वो शायद लगभग 3 करोड़ की संख्या में थे, सभी के पास में 10-10 हजार हाथियों का बल था। ऐसे जो राक्षस थे ना, राक्षस निवात कवच नाम के राक्षस थे, तो अर्जुन जब इंद्र देवता से विद्या लेने के लिए गया था, पहले पाशुपत नाम का अस्त्र ले लिया शिव जी से वरदान लेकर के, फिर इंद्र देवता से सारे अस्त्र शस्त्र ले लिए, इंद्र देवता ने दे दिए। अब वो जब लौट करके आने लगा इंद्र देवता से आगे लेकर के, तो इंद्र देवता ने कहा कि हम गुरु दक्षिणा दीजिए। तो अर्जुन ने कहा कि मैंने आपसे अध्ययन किया है, सारे अस्त्र शस्त्र को ज्ञान लिया है, अब आप मेरे से मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, बताइए आपको आप क्या लेंगे। इंद्र देवता ने कहा कि मेरे शत्रु विराजमान है बहुत से, जिनसे हम डरे रहते हैं, निवात कवच है, उनको तुम मार दो।
यही गुरु दक्षिणा है। तो मालती को सारथी बना करके इंद्र देवता का जो रथ सारथी है ना, मालती है, तो इंद्र देवता के रथ में बैठ करके इन अर्जुन तो निवास कवच जहाँ पर निवास करते थे तो उस देश में गया। उस देश में जाकर युद्ध के लिए ललकारा तो 3 करोड़ थे वो संख्या में, ये अकेला ही था, बिना सेना के गया था, अकेले था। तो वहां के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अच्छा, उनमें जो उनके पास में 10-10 हजार हाथियों का बल भी था, एक में 3 करोड़ संख्या थी, और सभी के कवच अभेद्य थे। आता उन कवचों में वायु प्रवेश नहीं कर पाती, इस प्रकार से अभेद्य कवच। तो ऐसे कवच को धारण करके जब आए तो उनके साथ भयंकर युद्ध हुआ। तो उस महाभारत में आता है कि अर्जुन उनके बाणों के आगे दबी गया, दिखना ही बंद हो गया। तो बाद में ऊपर उठा, फिर उसने पाशुपत नाम के अस्त्र सामान्य जो अस्त्र शस्त्र अग्नियास्त्र है, वायव्यास्त्र, इनके द्वारा तो पराजित नहीं हुए। फिर उसने पाशुपत नाम के अस्त्र को चलाया, तो पाशुपत नाम के अस्त्र से ही सारे भस्मीभूत हो गए। निवास कवचों की कथा आती है महाभारत में। तो मतलब उनके उनके शरीर में वायु प्रवेश नहीं कर पाती, ऐसे कवच धारण करते थे। उसी पर यहाँ पर तो कैसी है, वायु कैसी निश्चल है, स्थिर है, अभेद है। तो अभेद होने से उसका भेदन नहीं किया जा सकता। तो फिर कैसे जीवात्मा उस श्लोक में जाएगा कि वायु जब जाता है तो वायु लोक को प्राप्त हो जाता है, तो वायु अपने अवयवों को अलग अलग कर देती है, तो उसी क्षेत्र बन जाता है, अलग कर देने से उसी क्षेत्र के माध्यम से जाता है। मतलब सूर्य यहाँ से वायु के माध्यम से, सूर्य किरण के माध्यम से ऊपर के लोक में जाता है, ये कहने का तात्पर्य है। अब कहते हैं जब वायु ने अपने अपने छेदों को, अवयवों को अलग अलग कर दिया, अब कहा जाती है तो कैसा अर्थ, कैसा हो जाएगा छेद, यथा रथ चक्र शखम, जैसे रथ का चक्र है, तो रथ का चक्र, रथ चक्र का रथ चक्र का, तो रथ का चक्का होता ना, तो रथ का चक्का तो एन पहिया, तो रथ का चक्र, तो रथ के चक्र में जो नेमी रहती है, नाभि, तो नाभि में छेद रहता है, नाभि में तो रहता है छेद, है ना। तो उसमें उसमें जो दूसरा लोहा डाला रहता है छेद में, तो जैसे रथ चक्र के नाभि में जो छेद रहता है उसी का समान खायन छेद छिद्र है। तो इस प्रकार का छेद, उसी प्रकार छेद ऐसा हो जाता है, छेद के वो छेद से होकर के वह ऊपर के लोक में जाता है। तो तेन सह ऊर्ध्वम आकर, तेन उसी जो छेद बन गया, मार्ग बन गया, छिद्रीभूत हो गया, उस मार्ग, तेन मार्ग के द्वारा। तो वायु ने अपने अपने अवयव को अलग अलग कर दिया, तो छिद्र हो गया, छिद्र हो गया तो मार्ग बन गया, उस मार्ग के द्वारा सब है जो उपासक है ऊर्ध्व ऊर्ध्व की ओर जाता है। अच्छा, आपने कभी शिव महाभारत नहीं, अरे भागवत पुराण पढ़ी होगी, तो उसमें उसमें जब टीवी में देखा हो चाहे न देखा हो, अच्छा महाभारत भागवत पुराण में जब पढ़ेंगे ना, तो अन्य पुराणों में भी है, टीवी में भी बताया था। तो अर्जुन, जब अर्जुन गया ना, अर्जुन द्वारका नगरी में थे, तो उस काल में ब्राह्मण के बालक है कई मर चुके थे। उस एक प्रसव होने वाला था, ब्राह्मणी प्रसव करने वाली थी। अब उसने वो ब्राह्मण आया, अरे अब कर मर भी गया, लेकिन वो मरा हुआ बालक हो, ब्राह्मण जो जो प्रसव होता था उस मर जाता था, प्रसव नष्ट हो जाता था। अब प्रसव को लेकर के, मतलब मरे हुए बालक को लेकर के वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पे आकर के आता था, और भगवान श्री कृष्ण को कोस कर चला जाता था। राजा दुष्ट है, इसी मेरी प्रजा, राजा जहाँ का दुष्ट रहता है उसकी प्रजा मरती रहती है, राजा ही गलत है, इसलिए दूसरी मेरे पुत्र मर गए। तो ऐसा कई बार उन्होंने सुने, लेकिन प्रतिकार भगवान ने किए नहीं, समाधान उसको किए नहीं। अब एक बार अर्जुन भी थे वहाँ पर, अर्जुन ने सुना कि ब्राह्मण का बालक मर गया और भगवान को ऐसे बोल रहा है, तो उसने कहा कि मैं आपके अगले बालक की रक्षा मैं करूँगा। तो उसने कहा ठीक है। ब्राह्मण का जब भगवान श्री कृष्ण की रक्षा नहीं कर पाए, तुम कहाँ से कर दोगे, कि नहीं मैं अर्जुन हूँ, मैं गांडी धनुधारी अर्जुन हूँ, तुम मेरे को साधारण मत जानो, मेरी वीरता को चुनौती मत दो, इत्यादि उसने बोला। तब इसने कहा ठीक है।
अगला प्रसव जब चालू हुआ तो प्रसव के लिए उसने घेरा बना दिया, इसके भीतर रहेगा, कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब पहला तो बालक वो दिखता ही था, अगला जो अर्जुन के सुरक्षा काल में प्रसव ही अदृश्य हो गया। बालक तो पैदा किया ब्राह्मणी ने, और जमीन पे स्पर्श नहीं हो पाया, जमीन पे स्पर्श होने से ही आकाश में अदृश्य हो गया, आकाश में अदृश्य कर लिया ईश्वर ने। अब जिस ब्राह्मण ने कहा कि अरे पहले तो मरा हुआ पैदा मेरे सामने दिखता था बच्चा, अभी तो दिखना ही बंद हो गया, तुम कैसे अर्जुन हो, गांड कैसे दिखा रहे तुम्हारे गांडी को, कैसे हो क्षत्रियत्व को दिखा रहे इत्यादि, उसको कर दिया, अपमानित कर दिया। तो अपमानित होकर के वो फिर वह इंद्रदेव अर्जुन पाताल में गया, मतलब कहाँ पर गया, यमराज के पास में गया, स्वर्लोक में गया, और कहीं भी उसको बच्चा नहीं मिला। तो नहीं मिला तो यहीं पुनः वहीं द्वारका नगरी में आकर के अरे अग्नि जला करके प्रतिज्ञा करी थी, यदि मैं तुम्हारे बालक को नहीं ला पाऊंगा तो तो मैं अग्नि में अपने शरीर को जला दूंगा, अग्नि संस्कार कर लूंगा, अपनी आत्महत्या कर लूंगा, अग्नि जला करके चिता में प्रवेश कर जाऊंगा, यदि मैं तुम्हारे बालक की रक्षा नहीं कर पाया तो बालक की रक्षा नहीं कर पाए तो अग्नि में जलने लगे चिता बना करके। तो चिता बना के जब जलने लगे तो भगवान श्री कृष्ण आए, आप ऐसे गलत कार्य मत करो, चलो मेरे साथ चलो। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही अपने रथ पर गए, लेकिन जो दारुक पहले उनका साथी था भगवान श्री कृष्ण का, उसको हटा दिया, उसको नहीं ले, अर्जुन ने ही रथ को हाँका। तो आकाश में उड़ते 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 गए। अब लोकालोक पर्वत आता है, तो लोकालोक पर्वत के काल में कहते हैं वहां पर अब अंधकार भी है, वायु भी ठोस थी, तो वहां पर रथ के जो घोड़े थे उनको भी दिशा नहीं मालूम पड़ रही थी, किधर जाए किधर न जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अंधकार को जीतते हुए वायु को अलग अलग करते हुए सुदर्शन चक्र को आगे छोड़ दिया भगवान ने। तो भाई सुदर्शन चक्र प्रकाश भी करता रहता था और वायु को भी इतर बितर करता रहता था। वहां पर आता है विशेष रूप से अंधकार को लेकर के। तो वो प्रसंग पढ़ेंगे ना, कौन सा प्रसंग पढ़ेंगे, जहाँ पर है भगवान ब्राह्मण के बालकों को ले अर्जुन जब लेके गया था, अर्जुन के माध्यम से ब्राह्मण के बालक आए थे, उसमें ही आता है। लोकालोक पर्वत को लेकर के भी आता है वहां पर, इस प्रकार से। तो अब कहते हैं तो तेन उस मार्ग से ऊर्ध्व आक्रमते, ऊर्ध्व की ओर जाता है, यानी तेन का मार्ग हो गया, तो सब ऊपर की ओर गया वायु के माध्यम से। अब कहाँ पर पहुंचे, कहते आदित्यम आगच्छति, आदित्यलोक को प्राप्त हो गया, जो आदित्य मंडल दिख रहा है ना वहीं पर पहुंच गया। अब आदित्य मंडल कहते हैं ये ब्रह्मलोक की प्राप्ति में अवरोधक है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति में कैसे है, आदित्य मंडल अवरोधक है, प्रकाश है। तो तस्मै सा तत्र विजिहिते, उसके लिए उस उपासक के लिए सब आदित्य है, उसी प्रकार से बीजित मतलब अपने अवयवों को अलग अलग कर देता है। ऐसे प्रकाश को अलग अलग कर दिया, हमको प्रकाश ये सूर्य भगवान के बाद आगे दिखता ही नहीं है, तो प्रकाश को अलग अलग कर दिया, छेद बन गया, तो छेद बनने से उसी मार्ग से चला जाता है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं यथा लंबरस्य, जब अलग अलग हो गए ना, तत्र बीजेते, यानी उसी जिस प्रकार से वायु ने अपने अवयवों को अलग अलग कर दिया, उसी प्रकार से मेरे आदित्य भगवान ने भी अपने अवयवों को अलग अलग कर दिया। अलग अलग कर देने से छेद बन गया। तो दृष्टांत देते हैं, कहता लंबरस्य खम, जैसे लंबरस्य डमरू विशेष है, बाधित्र विशेष है, लंबरस्य तो लंबर का, लंबरस्य का बाधित्र है, तो बाधित्र मतलब डमरू विशेष, जैसे डमरू है ना, डमरू तो डमरू बजाते हैं, तो डमरू में जैसा छेद होता है उसी प्रकार से छेद बन गया। तो छेद बन जाने से तेन सा ऊर्ध्व आकृति, तेन उसी मार्ग से सब उपासक ऊर्ध्व की ओर चला जाता है। ऊर्ध्व की ओर जाता है तो फिर कहाँ पर पहुँचता है, स चंद्रमसम आगच्छति, अब सूर्य भगवान के ऊपर चंद्रलोक है, तो चंद्रमा को प्राप्त हो जाता है। तो तस्मै सा तत्र विजयते, उसी प्रकार से उसके लिए उपासक सब चंद्रमा तत्र विजयते, अपने अवयवों को वहाँ की चंद्रलोक की प्राप्त हो जाने पर तो वहाँ पर भी चंद्रमा अपने अवयवों को अलग अलग कर देता है, यानी अवयवों को, तो उसको मार्ग दे देता है, तो उसके ऊपर चला जाता है। तो मार्ग देता है, कैसा मार्ग बन जाता है,
यथा धुंधुवी खम, जैसे धुंधुओं का छेद होता है। धुंधुवी धुंधुवी कैसी होती है? भोंपू भोंपू ही तो होता है ना धुंधुवी। शहनाई जो बजती है ना, विवाह शादी में शहनाई आदि बजती है, तो उन्हें तो भोंपू बोलते हैं, उसी को ही बोलते हैं। नगाड़े तो अलग हो गए, ये धुंधुवी यही हो गई, शहनाई आदि पतली पतली। तो जैसे पतली खून का छेद होता है उसी प्रकार के छेद है। जब चंद्रमा ने कर दिया तो छेद के माध्यम से तेन से उद्यम आगम थे, तो उस मार्ग से चला जाता है, उस छेद के द्वारा चला जाता है। तो कहते हैं सलोकम आगच्छति, उस लोक को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्मलोक फल को प्राप्त हो जाता है। हिरण्यगर्भ की उपासना है, सत्य ब्रह्म की उपासना है, तो इस प्रकार से उस लोक को प्राप्त हो जाए। क्योंकि सूर्य लोक से ऊपर चला गया, चंद्र लोक चला गया, चंद्र लोक से ऊपर चला गया, तो फिर कहाँ ब्रह्म लोक को प्राप्त हो गया। तो सलोकम आगच्छति, तो वह लोक कैसा भाई? अशोकम, शोक से रहते हैं, मानसिक संताप से रहते हैं। फिर शारीरिक संताप से तुप्त होगा, जैसे कहते हैं अमहिम, अहिम अहिम, तो यहाँ पर अशोकम को अलग कर दो और अशोकम और अहिम को अलग कर दो। तो अहिम मतलब हिम यानी हिम, तो हिम तो कहते हैं इस शरीर को भी परेशान कर देते, तो हिम से भी रहते हैं, यानी शीतांश भी नहीं है वहाँ पर। जैसे चंद्रलोक तो शीतांश वाला है, चंद्रमा जहाँ पर रहता है, चंद्रमा पर जाएगा व्यक्ति तो वो शीतांश वाला है ना। और सूर्य लोक पे जाएगा तो गर्म गर्म वाला है वो लोग। जैसे सूर्य लोक पर तो कोई नहीं जा पाते, मर करके ही जाते हैं उपास, वो जैसे जिंदे नहीं जाते, ऐसे चंद्रमा पर तो लोग चले गए हैं। लेकिन चले गए तो अब क्या होता है, ठंडी तो वहाँ रहती है ज़्यादा। चंद्रमा का अर्थ ही है शीतांश ज़्यादा रहता है, शीत। तो मेरे क्या कपड़े वपड़े लेके जाने पड़ते होगी। जो गए थे लोग कपड़े लेके गए थे, नहीं गए? जो लोग आज चंद्रमा पर विशेष है। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके अलग होते हैं, तो जिससे ठंडी सहन कर सके। दिन दिन को तो कोई, वैसे दिन को तो कोई समस्या नहीं है। दिन तो सूर्य भगवान का प्रकाश ही तो पड़ता है वहाँ पर भी, तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो दिन में तो कोई, रात्रि को समस्या होती होगी। और रात्रि से तो पहले आ ही जाते हैं वो तो, नहीं? तो इसलिए कोई समस्या ही नहीं है। और विमान में बैठे हैं तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन रात्रि के समय तो रुकते भी नहीं है। अब 15 दिन की रात्रि होती है, 15 दिन का दिन होता है उनका, तो वहाँ पर ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो बताया था मैंने। अभी जो लोगों ने वैज्ञानिकों ने बताया था, तो उस वाले ऐसे ही बोले थे कि 15 दिन की रात्रि होती है, 15 दिन का दिन होता है वहाँ पर। यानी हमारा 15 दिन, वहाँ का एक एक दिन और एक रात हो गए। तो देखिए पितृलोक है ना, तो चंद्रलोक को पितृलोक बोलते हैं, चंद्रमा लोक को पितृलोक बोलते हैं। इसी पितरों का, अरे एक दिन, एक पक्ष, शुक्ल पक्ष को लेकर के, पक्ष को लेकर के ये दिन रात होते हैं उनके, पितरों के, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं, तो वो जो लोक है ब्रह्मलोक, ऐसे मानसिक संताप से रहे तो शारीरिक संताप से रहते। स्वर्गलोक तो मानसिक संताप से युक्त है और शारीरिक संताप से भी युक्त है। स्वर्गलोक है ना, इंद्र आदि देव जहाँ इंद्र है देवता, राज स्वर्गलोक का राजा जो इंद्र है, वहाँ का जो लोक है स्वर्गलोक, वो तो मानसिक संताप से युक्त होता है। वो कहानी कैसी, याति राजा के चरित्र से जाना जाता है। जो श्री राम महाभारत के याति राजा है ना कौन से याति राजा? महाभारत के, अरे राम भागवत के याति राजा नहीं, महाभारत के याति राजा के चरित्र से, कथा से जानी जाती है कि स्वर्गलोक में मानसिक संताप बहुत बना रहता है। शारीरिक संताप तो रहता ही है, क्योंकि राक्षस आक्रमण करते रहते हैं, तो मानसिक संताप भी रहता है। तो ब्रह्मलोक मानसिक संताप और शारीरिक संताप से रहता है, क्योंकि उसको वहाँ पर ब्रह्मलोक में इस प्रकार शरीर प्राप्त होते नहीं है जो कष्ट पहुँचा है। अब कहते हैं, अब तस्मिन वसति, तो उस लोक में निवास करता है। कब तक निवास करता है? शाश्वती कई समय संवत्सर, तो अनेक संवत्सरों तक रहता है। अतः ब्रह्मा जी के अनेक दिनों तक रहता है।
अब जिस अरे संवत्सर में गया उस संवत्सर में लौटता भी नहीं है वो, ब्रह्मलोक में जो गया हुआ है ना, तो जिस संवत्सर में जाता है उस संवत्सर में नहीं लौटता, अगले संवत्सर में अन्य संवत्सरों में लौट कर आता है। मतलब कई संवत्सर तो कई अरे ब्रह्मा जी की कल्पों तक, यहाँ पर संवत्सर का अर्थ हो गया समय संवत्सर, तो कई कल्पों तक यानी कई ब्रह्मा जी की कई दिनों तक वहाँ पर ब्रह्मलोक में आता है। अब उनका ब्रह्मलोक भी दिन भी बहुत बड़ा है, मालूम नहीं। और हमारे जैसे दिन रहेगा तो वहाँ का भी दिन इतना ही रहेगा, लेकिन हम लोगों की अपेक्षा बड़ा है, हैं? वहाँ भी दिन, वहाँ भी ऐसा ही है, थोड़े में ही समय समय पास हो जाता होगा थोड़े से में ही कैसे समय पास होता होगा, भगवान जाने। अब वहाँ का दिन यहाँ तक दिन के यहाँ की दिन के जैसा अभी मानेंगे तब भी थोड़े दिन में थोड़ा ही अरे जितने बहुत है ना, 4 पैर, 4 8 पैर में दिन समाप्त हो जाए, 4 पैर में दिन समाप्त हो जाए, 4 पैर में रात समाप्त हो गई। तो वहाँ पर जाकर देखा जाएगा, जाएंगे ना आप? अच्छा सामने चले अच्छा अच्छा चलिए। अच्छा अच्छा सही सही, चलिए तो कितने हैं तो मतलब कई दिनों तक वहाँ पर संवत्सर देता है, फिर बाद में यदि ज्ञान हुआ जो उपासकों को, तो फिर तो लौट करके नहीं आते, और यदि ज्ञान नहीं हुआ तो फिर लौट करके आना पड़ता है। ये विकल्प हो गया, यदि ज्ञान हो गया तो फिर तो लौट करके नहीं आएंगे, है ना। और यदि ज्ञान नहीं हुआ है तो फिर लौट करके आएंगे, तो फिर कहाँ पर पैदा होंगे, तो फिर गीता के अनुसार पैदा हो जाएंगे, श्रीमताम श्री के यहाँ, है ना। श्रीमानों घर में, श्री योगियों घर में पैदा होते हैं, मतलब कहीं भी पैदा हुए, चाहे योगियों घर में पैदा हो चाहे ना हो, मतलब योग भ्रष्ट होकर के मतलब, तो मतलब उनको हाँ मतलब उनको ये है कि पैदा चाहे योगियों घर में हो चाहे ना हो, लेकिन उनको जो आगे जो योग है श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, उनको शीघ्र ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, शीघ्र लाभ होता है उनको, चाहे वो सामान्य के घर में गरीब के घर में पैदा हो चाहे अमीर के घर में पैदा हो, उनका ऐश्वर्य अलग ही हो जाता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। ऐसे लोगों को उनकी उपासना ही ऐसी थी, इसलिए अब उनको जो नए जो जिस घर में पैदा हुए वहाँ से घर का त्याग करके उनको फिर ऐसा अरे आचार्य मिल जाता है, ऐसा गुरु मिल जाता है जिससे शीघ्र उसका कल्याण हो जाता है। ये भी जान सकते हैं ना, चाहे पहले तो वो ऋषि परंपरा में आता है, योग घर में पैदा हुआ ऋषि परंपरा में, अब यहाँ पर तो ऋषि परंपरा समाप्त भी हो जाती है, मतलब तो जरूर नहीं है उसके पिता श्रेष्ठ ही हों, लेकिन सामान्य है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पैदा होकर के फिर उसको गुरु योग मिल जाता है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए, है ना। अब ठीक है, कल